अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो लोग अपने बच्चों का बर्थडे मनाते हैं वो इस क्लिप को ध्यान से सुने। बर्थडे मनाने के नुकसानात क्या क्या हैं आप सोच भी नहीं सकते हैं। जो लोग दीन पर अमल करते हैं, शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, उनके लिए तो बड़ा आसान है। उनसे कह दिया जाता है भाई ये चीज़ ठीक नहीं है, जायज़ नहीं है, इसको मत करो, वो नहीं करते। लेकिन जो लोग दुनियादार होते हैं और जिनको मौलाना मुफ्तियों की बातें फिजूल लगती हैं, वो कहते हैं क्या यार मौलाना मुफ्ती लोग जो है हर चीज़ को नाजायज़, हम केक काट रहे हैं और एक प्रोग्राम कर रहे हैं, बच्चे को गिफ्ट्स वगैरह दे रहे हैं, तो इससे बच्चा खुश हो रहा है, एक प्रोग्राम भी हो रहा है, अच्छा लग रहा है, इसमें क्या ख़राबी है। आज मैं बर्थडे की ख़राबियाँ आपको बताने जा रहा हूँ और ये मेरी कोई अपनी बात नहीं है, ये आजकल के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं जो पेरेंट को गाइड करते हैं कि देखो बच्चे के अंदर ये जो ज़िद आ रही है, बच्चे के अंदर जो ये गुस्सा आ रहा है, बच्चा जो आपका ज़िद्दी हो रहा है, बच्चा जो आपका गुस्सा करने वाला हो रहा है, बच्चे की ख्वाहिश पूरी ना की जाए तो वो रूठ कर ज़िद करके गुस्सा करके आपसे अपनी ख्वाहिश मनवा लेता है और आप अपने बच्चे से परेशान हैं क्योंकि वो सारी गलत चीज़ों पे चलता चला जा रहा है और धीरे धीरे अगर ऐसे ही चलता रहा तो बच्चा बिगड़ जाएगा, आपकी एक भी नहीं सुनेगा। ये जो वालिदैन शिकायत करते हैं ना, तो एक्सपर्ट उनको सलाह देते हैं। उन्होंने ये सलाह दी है कि बर्थडे मनाने के क्या क्या ख़तरनाक नुकसानात होते हैं आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप इसको एक बहुत हल्की सी चीज़ समझते हैं, लेकिन इसके नुकसानात इतने ख़तरनाक हैं कि आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। तो आज मैं वही सारे नुकसानात, साइड इफ़ेक्ट्स जो बर्थडे मनाने के हैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। एक्सपर्ट कहते हैं कि जब बच्चे का बर्थडे मनाया जाता है तो बच्चा जो है ना वो रिसीविंग मोड में चला जाता है। रिसीविंग मोड का मतलब क्या है कि अब बच्चे के दिल में ये आ जाता है कि मुझे बर्थडे पर ये मिलेगा, मुझे वो मिलेगा, मुझे वो ये देगा, मुझे वो चाहिए, वो बहुत चीज़ अच्छी लगती है वो मिलना चाहिए। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसका जो रिसीविंग मोड का लेवल है वो और हाई होता चला जाता है। वो थोड़ा और बड़ा होता है तो उसे साइकिल चाहिए, थोड़ा और बड़ा होता है तो बाइक चाहिए। फिर वो अपने बर्थडे पर जो है ना उम्मीदें रखता है, इस बर्थडे पर मुझे पापा ये देंगे, अरे मेरे दोस्त को वो मिला है तो मुझे तो उससे ज़्यादा मिलना चाहिए, मेरे इतने फ्रेंड हैं वो मुझे ये देंगे। तो रिसीविंग मोड में बच्चा चला जाता है, एक्सपर्ट ये कहते हैं। और रिसीविंग मोड में जब वो बच्चा चला जाता है तो उसके अंदर जो बुराइयाँ पैदा होती हैं वो बुराइयाँ 7 किस्म की हैं। नंबर 1, एक्सपेक्टेशंस उसके अंदर पैदा हो जाती हैं। मेरी अम्मी ये देंगी, मेरे पापा ये देंगे, मेरा दोस्त ये देगा, मेरे टीचर ये देंगे, मेरे रिश्तेदार ये देंगे, है ना। तो उसके अंदर उम्मीदें बढ़ जाती हैं। आगरा के अंदर एक लड़का था जिसकी BMW कार थी, या शायद इससे तकरीबन 40 लाख की उसके पास कार थी। उसका जब बर्थडे आया तो उसने क्या किया कि बर्थडे पर अपनी कार को ले जाके ब्रिज से नीचे गिरा दिया नदी में। तो उससे जब पूछा गया बेटा तुमने ऐसी हरकत क्यों की, तो उसने कहा कि मुझे अपने बर्थडे पर इससे हाई लेवल की कार चाहिए थी जो मेरे पापा मुझे नहीं दिला रहे थे, इसीलिए मैंने गुस्से में आके जो पिछले बर्थडे पर मेरे पापा ने मुझे कार दिलाई थी वो मैंने नदी में गिरा दी। क्यों हुआ ये? क्योंकि बचपन से उसकी ख्वाहिशें बढ़ रही हैं धीरे धीरे। बर्थडे मनाने का असर बच्चे पर क्या पड़ता है कि उसके अंदर वो रिसीविंग मोड में चला जाता है और उसके अंदर एक्सपेक्टेशंस बढ़ती रहती हैं, उसके अंदर एक्सपेक्टेशंस की क्वालिटी पैदा हो जाती है। फिर वो अपने हर बर्थडे पर आगे लेवल पर जाता रहता है। इस पर चॉकलेट मिली है तो अगले बर्थडे पर उसको केक चाहिए, उसके अगले बर्थडे पर उसको साइकिल चाहिए, उसके अगले बर्थडे पर उसको मोबाइल चाहिए। तो उसकी एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो बढ़ती चली जाती हैं। दूसरा बच्चे पर असर क्या पड़ता है कि वो ज़िद्दी हो जाता है, स्टबॉर्न, वो ज़िद्दी हो जाता है। ये मैं अपनी बातें नहीं बता रहा हूँ, आप कहोगे कि अपने पास, ये मैं एक्सपर्ट की जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं ना, ये मैंने इंग्लिश की एक बुक है उसमें एक्सपर्ट्स ने बच्चों को सही रास्ते पर ज़िंदगी गुजारने के जो टिप्स और ट्रिक्स बताई हैं उसमें से ये सारी चीज़ें भी हैं कि बच्चे को हम कैसे गलत रास्ते पे खुद ले जाते हैं, ये उन्होंने लिखा है, उसको मैं आपको हिंदी में सुना रहा हूँ। स्टबॉर्न। नंबर 2, बच्चे के अंदर ज़िद पैदा हो जाती है। जैसे उसके अंदर ज़िद पैदा हो गई कि मुझे अब हाई लेवल की कार चाहिए, नहीं मिली तो उसने अपनी जो पुरानी कार थी वो ले जाके नदी में डाल दी। 40 लाख रुपए की तकरीबन वो कार थी, नदी में उसने गिरा दी। तो बच्चे ज़िद्दी हो जाते हैं। नंबर 3, एंग्री, उनके अंदर गुस्सा पैदा होता है। अब उसको बर्थडे पर चाहिए थी कार,
नहीं मिली तो वो गुस्से में आ जाएगा, नहीं मुझे चाहिए, मुझे बर्थडे पर चाहिए। नहीं दोगे तो वो गुस्सा करेगा, ज़िद करेगा। अरे मेरे दोस्त को तो उसके बर्थडे पर उसके पापा ने ये दिया था, मेरे पापा मुझे कुछ नहीं दे रहे हैं, मेरे पापा मुझे साइकिल दे रहे हैं, देखो उनके पापा ने तो ये वाली साइकिल दी थी। तो उसके अंदर गुस्सा बढ़ेगा जब वो चीज़ उसको नहीं मिलेगी। चौथी चीज़ अपसेट, जब उसको वो चीज़ नहीं मिलेगी तो फिर वो अपसेट हो जाएगा। कई बच्चों को ऐसा भी देखा गया कि बर्थडे पर उनकी तबीयत के मुताबिक, उनकी चाहत के मुताबिक उनको गिफ्ट्स नहीं मिले, पापा ने गिफ्ट नहीं दिया, मम्मा ने गिफ्ट नहीं दिया, तो उन्होंने क्या किया, वो अपसेट हो गए। और इतने अपसेट हो गए कि उन्होंने सुसाइड तक कर लिया। कोई छत से कूद गया, किसी ने जो है वो फांसी लगा ली, किसी ने कुछ गोलियां वगैरह खा ली। तो बच्चे अपसेट जब हो जाते हैं तो इतने अपसेट हो जाते हैं कि बाज़ बच्चे सुसाइड भी कर चुके हैं। गूगल पे जाके आप पढ़ सकते हैं बहुत आसानी के साथ। नंबर 5, डिमांडिंग। बच्चे के अंदर डिमांड पैदा हो जाती है। पापा मुझे आपने पिछले बर्थडे पर क्या दिया था, मुझे आपने फ़ोन दिया था, लेकिन अब मुझे नेक्स्ट बर्थडे पर अपने आईफोन चाहिए। वो आईफोन की डिमांड करेगा क्योंकि डिमांडिंग उसकी बढ़ती चली जाती है। नंबर 6, डिपेंडेंट। वो दूसरों पर डिपेंड हो जाता है। इस बर्थडे पर मुझे पापा से ये चाहिए, मुझे मम्मा से ये चाहिए, दोस्तों से ये चाहिए, टीचर से ये चाहिए। वो डिपेंडेंट हो जाता है। वो खुद कुछ नहीं चाहेगा, अपने बर्थडे का इंतज़ार करेगा, मुझे अपने इस बर्थडे पर ये चाहिए। तो वो डिपेंडेंट हो जाता है। नंबर 7, सेल्फिश। उसके अंदर सेल्फिशपन पैदा हो जाता है। वो मतलबी हो जाता है, मेरे लिए क्या आएगा, मेरी अम्मी मुझे क्या देंगी, ये तो मेरा है। और फिर जब ये सेल्फिश की क्वालिटी जो उसके अंदर बढ़ती चली जाती है तो क्या होता है, फिर ये बड़ा होने के बाद हर चीज़ में मेरा मेरा करता है। प्रॉपर्टी में मुझे ये चाहिए, ये तो मेरा है, ये तो मेरा है। इसीलिए आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले केस बहुत ज़्यादा चला था सोशल मीडिया पे कि 20 साल का लड़का था, उसने अपनी नानी को भी मार दिया, अपने पेरेंट्स को भी मार दिया, अपनी बहन को भी कत्ल कर दिया। क्यों? प्रॉपर्टी वो सारी हथियाना चाहता था। तो रिसीविंग मोड में बच्चा चला जाता है बचपन से जब उसका बर्थडे मनाया जाता है, और रिसीविंग मोड में जाने के बाद उसके ऊपर ये 7 गलत चीज़ें असर करती हैं। वो ज़िद्दी हो जाता है, उम्मीदें ज़्यादा रखता है। इसीलिए देखा होगा आपने कि बच्चों की ख्वाहिशें फिर बढ़ती चली जाती हैं। अब उनकी ख्वाहिशें ज़्यादा होती चली जाती हैं। अब जब माँ बाप उसकी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाते हैं तो फिर वो ज़िद करते हैं, वो गुस्सा भी करते हैं बच्चे। फिर वो माँ बाप की परेशानी को नहीं समझते, वो माँ बाप की प्रॉब्लम को नहीं समझते, उन्हें माँ बाप की मेहनत नज़र नहीं आती। क्यों? क्योंकि बचपन से आपने बच्चे को रिसीविंग मोड में डाल दिया बर्थडे के ज़रिए। आपको लगता है अरे बच्चा ही तो है। ये बच्चा कोरा कागज़ होता है, बच्चे का दिल और दिमाग कोरे कागज़ की तरह होता है। जैसा आप इस पर नक्श करोगे वैसे ही उस कागज़ पर नक्श हो जाएगा। और कहते हैं ना कि बच्चे की पहली दरसगाह जो होती है वो माँ बाप की गोद होती है, माँ की गोद होती है। अब उसी गोद में उसको ये चीज़ें मिल रही हैं तो इससे तो बिगाड़ पैदा होगा ना। इसीलिए अब एक्सपर्ट ने क्या कहा कि बच्चे को बर्थडे कैसे मनवाएं। तो उन्होंने कहा कि अगर आप बच्चे को चाहते हैं कि उसके अंदर ये ख़राबियाँ पैदा ना हो, उसके अंदर ये कमियाँ पैदा ना हो, तो उसका बर्थडे ना मनाएं। और अगर बर्थडे मनाना है तो अच्छे वर्क के ज़रिए, सोशल वर्किंग के ज़रिए आप उसका बर्थडे सेलिब्रेट करिए। जब उसका बर्थडे आए तो उसको आप लेकर जाइए, गरीबों को खाना खिलवाइए उसके हाथ से। आप उसको कुछ चीज़ें दे के गरीबों में तकसीम करवाइए, जो लोग भूखे हैं उनको खाना खिलवाइए। उसको ऐसे इलाके में लेके जाओ जहाँ लोगों के पास पढ़ने के लिए किताबें वगैरह ना हो, कुछ भी ना हो, गरीबों के पास उसको लेकर जाओ और उसके हाथ से वो चीज़ें गरीबों को बंटवाओ। इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर देने की क्वालिटी पैदा होगी। उसके अंदर उसको दूसरों से उम्मीदें नहीं रहेंगी, बल्कि वो बचपन से ही देने वाला बनेगा। हमारा इस्लाम भी तो ये कहता है कि बच्चे को बचपन से ही ये बताओ कि देखो बेटा तुम इस ज़िंदगी में क्यों आए हो, तुम्हारे जीने का मकसद क्या है, तुम्हारा एम क्या है, तुम्हें अल्लाह ने पैदा क्यों किया है। ये बचपन से ही बच्चे को तालीम दो, सही गलत की तालीम दो। बच्चे को ये बताओ कि बेटा देखो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। इस्लाम यही तो कहता है। अब ये आजकल के एक्सपर्ट कह रहे हैं। फ़र्क इतना है कि हम एक्सपर्ट की बात तो मानते हैं, लेकिन मौलाना और मुफ्ती लोग जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात बताते हैं उसको हम मानते नहीं हैं। आजकल जो बच्चों में प्रॉब्लम है ये कॉमन है कि बच्चा ज़िद्दी है, बच्चा गुस्सा बहुत करता है, डिमांड बहुत करता है, सेल्फिश बहुत हो गया। अगर उसकी एक चीज़ छीन लो तो कैसे बच्चे सर तक फोड़ने लगते हैं अपना। क्यों? मेरी है ये चीज़, मेरी ये चीज़। क्योंकि बचपन से हमने बच्चे को क्या सिखाया, ये तुम्हारा है, ये हम तुम्हें देंगे,
वो तुम्हें ये देगा। बच्चे को हमने कभी ये सिखाया नहीं कि बेटा देने वाला बनना है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से अच्छा है, देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम दी कि देखो अपने बच्चों को बचपन से ही तरबियत दो। तरबियत का मतलब क्या है कि इस्लाम के मुताबिक अपने बच्चे की ज़िंदगी गुजरवाओ, इस्लाम के मुताबिक अपने बच्चे की ज़िंदगी गुजारो, ताकि बचपन से ही बच्चे के अंदर ये सारी चीज़ें आ ही ना पाएँ। इसीलिए जब 1 साल गुजर गया तो बच्चे को बताओ कि बेटा जो तुम जितनी भी ज़िंदगी अपनी लेकर आए 1 साल कम हो गया, ये अल्लाह ने जो तुम्हें ज़िंदगी दी है ये एक अमानत है। ये ज़िंदगी जो तुम्हें मिली है ये दीन की खिदमत के लिए तुम्हें मिली है। आपने देखा होगा अर्तगल गाज़ी वगैरह आप लोग जब देखते होंगे, मैंने कुछ एपिसोड वगैरह उसके देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, तो देखा होगा कि उसमें जो बच्चे भी हैं ना, वो बच्चे भी देखें आप बचपन से ही कैसा उनके अंदर दीन का जज्बा है। क्यों जज्बा है दीन का? क्योंकि उनके माँ बाप ने बचपन से उनको दीन की तालीम दी। उनको बर्थडे नहीं मनवाया, उनको डांस नहीं करवाया, सॉन्ग वगैरह म्यूज़िक पर उनको नहीं थरकवाया। जब हम ऐसे अपने बच्चों की तरबियत करेंगे तो बच्चे माँ बाप के फर्माबरदार बनेंगे, माँ बाप की प्रॉब्लम को समझने वाले बनेंगे। सहाबा इकराम के आप वाक़यात पढ़ें, कैसे छोटे छोटे बच्चे अपने वालिदैन को समझते थे, कैसे वो गरीबों के दर्द को समझते थे। वो ज़िद नहीं करते थे, वो गुस्सा नहीं करते थे, अपने बाप के सामने सर झुका के खड़े होते थे। क्यों? क्योंकि वालिदैन ने उनको बचपन से वैसी ही तरबियत दी थी। आजकल हम तरबियत देते हैं कैसी? हैप्पी बर्थडे टू यू, बेटा तुम इतनी साल के हो गए, लो ये गिफ्ट लो, ये वो लो, ये होता है, बेटा ये तुम्हारा है। हर ख्वाहिश बच्चे की पूरी करते हैं। तो बच्चे ख़राब हो रहे हैं आजकल के हमारे। तो बर्थडे मनाने के ये 7 नुकसानात हैं कि बच्चा रिसीविंग मोड में चला जाता है और फिर उससे ये 7 खराबियां बच्चे के अंदर पैदा होती हैं। फिर बच्चा बड़ा हो जाता है, बड़े बड़े ख़तरनाक कांड करके आता है, माँ बाप सर फोड़ रहे होते हैं, अरे मेरे बच्चे को क्या हो गया, मैंने तो अपने बच्चे को ऐसा नहीं बनाया था। भाई तुमने ही तो बनाया था अपने बच्चे को ऐसा। बर्थडे के ये 7 नुकसानात हैं। शरई एतबार से तो नाजायज़ है, गलत है, नहीं मनाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग होते हैं उनको मुफ्ती मौलानाओं की बात समझ में नहीं आती। तो इसीलिए मैंने आपको ये एक्सपर्ट की बात समझाई है कि भैया किसी की बात तो समझ लो, अपने बच्चों के बारे में फ़िक्रमंद हो जाओ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।